हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। फिर आपके लिए आज एक लेके आया हूं बहुत ही जबरदस्त इन धांसू क्लास। ठीक है, जो हमारी क्लास का नाम क्या है? पोलिनेटेड क्रॉप्स। बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आती है, रटते हैं बच्चे कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी होती हैं और ऑब्टेन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी होती है। तो आज के बाद यदि आपने यह क्लास देख ली तो आपको कोई भी क्रॉप को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में बात करें तो बहुत सारी क्रॉप्स से आती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में बात करें तो बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड में बात करें तो बहुत सारी क्रॉप देखने को मिलती है और बच्चा देख के क्या हो जाता है, घबरा जाता है। ठीक है, तो आज के बाद यदि यह आपने क्लास देख ली तो आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी स्टूडेंट हो जो एग्रीकल्चर की कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशंस कर रहा हो, ठीक है, चाहे आपका एआईएफओ हो, चाहे आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे आपका एनएफएल हो, चाहे एनएससी हो, किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट द्वारा एक तरीके से नए बैच स्टार्ट हो गए हैं। तो यदि ज्वाइन करना चाहता हो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन तो ज्वाइन कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। तो हमारी क्लास क्या है? पोलिनेटेड क्रॉप्स। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। उसको पढ़ने से पहले, क्लास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरी जान लेते हैं। ठीक है, क्लास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं और ओपन या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती है। यदि आपको बेसिक ही नहीं पता कि सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं, ओपन या ओपटेन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं, तब आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी हैं और ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी हैं। तो हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, पहले बात करते हैं हम सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स की। किसकी? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स की। तो अब बताओ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ऐसी क्रॉप्स या ठीक है, तो ऐसी क्रॉप्स जिसमें सेल्फ पोलिनेशन क्रिया, सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन क्रिया कितनी होती है? 95% होती है। तथा क्रॉसिंग की क्रिया, क्रॉसिंग देखो, बात करते हैं सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती क्या हैं। तो ऐसी क्रॉप्स जिसमें सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती है? 95% होती है। तथा क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती है? 5% होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पोलिनेशन का यूज करके जिन फसलों का निर्माण किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? देखो एक बार और। ठीक है, तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती क्या है? देखो,
सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती क्या है? ऐसी फसलें जिसमें सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती है? 95% होती है। क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती है? 5% होती है। तो ऐसे पोलिनेशन को क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पोलिनेशन का यूज करके जिन फसलों का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। बात करते हैं दूसरी है हमारी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। अब क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स क्या होती हैं? जिसमें ऐसी क्रॉप जिसमें क्रॉस पोलिनेशन कितना होता है? 95%। तथा सेल्फ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन 5% होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स किसे कहते हैं? ऐसी फसलें जिसमें क्रॉस पोलिनेशन क्रिया कितनी होती है? 95% होती है। सेल्फ पोलिनेशन क्रिया कितनी होती है? 5% होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब क्रॉस पोलिनेशन का यूज करके जिन फसलों का निर्माण किया जाता है उसे हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार है हमारा ओपन क्रॉस पोलिनेटेड या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स जिसमें क्रॉसिंग की क्रिया कितनी होती है? जिसमें क्रॉसिंग की क्रिया कितनी होती है? 5 से 30%, 5 से 30% तक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओपन क्रॉस पोलिनेशन। तथा ओपन क्रॉस पोलिनेशन का यूज करके जिन फसलों का निर्माण किया जाता है उसे हम ओपन या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। बात करें सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिसमें सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती? 95% तथा क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया कितनी होती? 5%। तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन का यूज करके जिन फसलों का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करें सेकेंड क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिसमें क्रॉस पोलिनेशन 95% होता है तथा सेल्फ पोलिनेशन 5% होता है तो ऐसे पोलिनेशन को क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। तथा क्रॉस पोलिनेशन का यूज करके जिन फसलों का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। अब बात करते हैं ओपन या ओपन को ऑप्टेन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ऑप्टेन। ओपटेन या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स ऐसी फसलें जिसमें क्रॉसिंग की क्रिया 5 से कितने परसेंट होती है? 5 से 30% तक देखने को मिलती है उसे हम ओपन क्रॉस पोलिनेशन। तथा ओपन क्रॉस पोलिनेशन का यूज करके जिन फसलों का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ओपटेन या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कहते है। आशा करता हूं आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपनी स्लाइड पर। देखो अब एक एक बिल्कुल पॉइंट को डिस्कस करेंगे। यदि कोई भी स्टूडेंट हो जो इस क्लास को देख रहा हो, ठीक है, तो वह एक नोटबुक बना ले और उसमें नोटबुक करके इसको रिटर्न जरूर कर ले ताकि आपको एक लंबे समय तक
याद रह सके और लिखा रह सके। ठीक है, कोई भी ऐसी बुक में नहीं मिलेगा कि आपको जो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं। केवल आपको बुकों में लिखा मिलेगा कि ये सीरियल क्रॉप्स होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, ये लेग्यूम क्रॉप होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, ये सीरियल क्रॉप होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, ये लेग्यूम क्रॉप होती हैं जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। लेकिन यहां पर मैंने ऐसा कंटेंट बनाया है कि आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स याद रखना है जो आपके लिए हमेशा और हमेशा के लिए क्या रहेंगे, याद रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को एकदम बेसिक के साथ। जहां भी ना समझ में आए तो तुरंत बता देना। ठीक है, और यदि आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये यूट्यूब पर आपके लिए फ्री क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो ताकि आपके जो दोस्त यार हैं वो भी इस क्लास को पढ़ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। देखो, सीरियल क्रॉप्स पहली है हमारी, सीरियल क्रॉप्स। ठीक है, पहला हमारा क्या हुआ, सीरियल क्रॉप्स। अब सीरियल क्रॉप्स में लिखा क्या है, ऑल सीरियल्स इज आ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। जो सभी की सभी सीरियल क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। स्टार बना के लिख लेना कि जो सभी की सभी सीरियल क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। लेकिन उसमें कुछ को छोड़कर, बट सम क्रॉप्स, कुछ क्रॉप को छोड़कर, जैसे मेज और बाजरा, इसमें क्या देखने को मिलता है, यह हमारी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। एंड ज्वार, ऑब्टेन या ओपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है। अब इसमें याद क्या करना है सर, देखो सभी की सभी सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, लेकिन केवल 3 क्रॉपों को छोड़कर। वो कौन कौन सी हैं, पहला है हमारा ज्वार, दूसरा बाजरा। ये क्या होती हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। 2 याद रखना है, किसमें, सीरियल्स में, जिसमें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। कौन कौन सी, ज्वार बाजरा और आपका मेज। ठीक, तीसरी बात करते हैं ओपन या ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड। तो एक क्रॉप है ज्वार, ज्वार में हमें कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ओपन या ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। तो हमें केवल 3 क्रॉप याद करके चलना है, और कोई भी सीरियल क्रॉप्स देखने को मिल जाए वह क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। देखते हैं अगली, अगला क्या है, अगला है हमारा पल्सेस। ठीक है, इस जिस तरह हेडिंग बनाई इसी तरह हेडिंग बना के नोट करते हुए चलना। ठीक है, पल्सेस में देखो दलहनी फसलें, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल पल्सेस एंड बीन्स, जो सभी प्रकार की दलहनी फसलें एंड फलीदार फसलें। ठीक है, बीन्स। ठीक है, जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं एंड बीन्स फलियां होती हैं, आर क्या होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। जितने भी प्रकार की हमारी लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं या बीन्स क्रॉप्स होती हैं, फली वाली होती हैं, वो क्या होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। बट कुछ क्रॉप्स, बट रेड ग्राम इज ऑब्टेन क्रॉप पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है। केवल इसमें एक क्रॉप को याद रखना, केवल इसमें एक क्रॉप को, और बाकी कोई भी लेग्यूम या बीन्स आपको देखने को मिल जाती हैं तो वह क्या होंगी, आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होंगी। ठीक है, अब उसमें क्या क्या, जैसे चना है, मटर है, मैसूर है, कोई भी लेग्यूम क्रॉप हो, आपकी राजमा है, वो क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होगी। जैसे सीरियल में बात की थी, तो सीरियल में कौन कौन सी, सीरियल में आपका चाहे गेहूं हो, चाहे बार्ले हो, ठीक है, बार्ले हो, जितनी भी सीरियल क्रॉप्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगी, आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पल्सेस में केवल रेड ग्राम, अरहर को छोड़कर केवल
अरहर को छोड़कर बाकी दलहनी फसलें क्या होती हैं? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं। क्या अब रटने की जरूरत है? याद करोगे सर, चना सेल्फ पोलिनेटेड होता है, मटर सेल्फ पोलिनेटेड होता है, मसूर सेल्फ पोलिनेटेड होता है, राजमा सेल्फ पोलिनेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह रटते रहोगे। लेकिन यहाँ क्या करना है? केवल आपको एक याद रखना है, रेड ग्राम, अरहर। ठीक है, केवल एक शब्द याद कर लो, अरहर। ठीक है, केजेनस कजान, केवल एक को याद कर लो। बाकी सभी कोई भी क्रॉप मिलती है वो आपकी क्या होगी? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होगी। ठीक है, देखते हैं अगला। अगली है हमारी क्रॉप ऑल सीड क्रॉप्स। ठीक है, हमने दो पढ़ ली, एक सीरियल क्रॉप्स और दूसरी पल्स क्रॉप। अब बात करते हैं हम तीसरी क्रॉप की, ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, क्या है? ऑयल सीड क्रॉप। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ऑल क्रॉप्स इज क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, जो सभी की सभी क्या होती हैं? सभी की सभी जो ऑयल क्रॉप होती हैं वह क्या होती हैं? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। बट सम, कुछ फसलों को छोड़कर। वह कौन कौन सी हैं? देखो, पहला है हमारा सोयाबीन और दूसरा है हमारा ग्राउंड नट। ठीक है, तो देखो अभी मैंने लेग्यूम में क्या पढ़ा है? पल्स क्रॉप में। पल्स क्रॉप में कोई भी दलहनी फसलें हो वो क्या होती हैं? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। लेग्यूम मतलब लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली की। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमें क्रॉप देखने को मिलती है, एक सोयाबीन। सोयाबीन को देखो दलहनी और तिलहनी फसलों के नाम से भी जाना जाता है। तो एक सोयाबीन क्या है? एक लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप है। दूसरा है हमारा ग्राउंड नट। ग्राउंड नट क्या है? लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप है। माना कि ये क्या है? ऑल सीड क्रॉप है, लेकिन क्या है? दोनों लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप हैं। यदि यह दोनों लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप हैं तो इसमें कौन सी पोलिनेशन देखने को मिलेगा? सेल्फ पोलिनेशन देखने को मिलेगा। याद कर सकते हैं ना आसानी से? ठीक है, तो दो क्रॉप ये हो गई। तीसरी क्रॉप है हमारी सिसमम और चौथी है लिनसीड। अलसी और तिल, चार क्रॉपिंग से केवल आपको इसमें याद रखना, किसमें? ऑयल सीड क्रॉप में। बाकी सभी कोई भी ऑयल सीड क्रॉप देखने को मिलती है तो उसमें क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी सभी क्रॉप क्या होती हैं? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। लेकिन कौन कौन सी क्रॉपें ऑयल सीड में याद रखना है? केवल चार क्रॉपें याद रखना है। कौन कौन सी? सोयाबीन और ग्राउंड नट। यदि थोड़ा सा लॉजिक है तो समझ सकते हो। देख लो, मैंने लेग्यूम क्रॉप लिख दिया है कि सोयाबीन और ग्राउंड नट की फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी होती है, तो यह लेग्यूम क्रॉप के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, यदि यह लेग्यूमिनेसी फैमिली की हैं या फेबेसी फैमिली की हैं तो क्या हो जाएगा कि इसमें सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हो जाएंगी। बचा हमारे पास सिसमम, तिल और लिनसीड, अलसी। कितना बचा? लिनसीड और सिसमम, तिल और अलसी। ठीक है, दो क्रॉप बची जिनको ऑयल सीड क्रॉप के अंतर्गत याद रखना है। तिल और अलसी क्या होती हैं? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। तो ऑयल सीड क्रॉप में चार फसलें याद रखना है, सोयाबीन, ग्राउंड नट, सिसमम और लिनसीड। उसके अलावा आपकी कोई भी क्रॉप देखने को मिले, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे सनफ्लावर हो, चाहे साफ्लावर हो, चाहे अरंडी हो, कैस्टर, कोई भी क्रॉप हो वह क्या होगी? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला। बिल्कुल एक एक को आसानी से डिस्कस करते हुए चलना है। चौथी है हमारी क्रॉप फूडर क्रॉप्स। अब फूडर क्रॉप्स में क्या पढ़ना है? फूडर क्रॉप में कौन कौन सी हैं जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं? तो बात करते हैं फूडर क्रॉप्स की। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बरसीम एंड लूसन, बरसीम एंड लूसन रिज्का। ठीक है, बोथ क्रॉप्स पोलिनेटेड क्रॉप्स, दोनों फसलें क्या होती हैं? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। केवल फूडर क्रॉप में मेनली दो क्रॉप ही याद करके चलना है। कौन कौन सी? बरसीम और लूसन। बरसीम में एक बहुत अच्छा फैक्ट आता है कि बरसीम को क्या कहा जाता है? बरसीम को चारों का राजा कहा जाता है, फूडर्स किंग।
चारे का राजा किसको कहा जाता है? तो बरसीम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक लेग्यूम क्रॉप होती है। लेग्यूम क्रॉप है तो इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अधिक होगी। न्यूट्रिएंट वैल्यू अधिक होगी तो जिन पशुओं को भी हम खिलाएंगे ना तो उसमें क्या होगा? मिल्क प्रोडक्शन अधिक होगा। इसीलिए बरसीम को क्या कहा जाता है? चारों का राजा कहा जाता है। अब बात करते हैं लूसर्न रिज्का की। लूसर्न को क्या कहते हैं? चारों की रानी कहते हैं। चारों का राजा बरसीम को कहते हैं, चारों की रानी क्या कहते हैं? लूसर्न को कहते हैं। और एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो हरे चारे का राजा, जैसे साइलेज बनाते हैं, साइलेज के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? क्या होता? मेज होता है। मेज क्यों होता है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अच्छा देखने को मिलता है। साइलेज में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी होती है? हमारी मेज होती है। जबकि हे बनाने के लिए सबसे अच्छी क्रॉप कौन सी होती है? बरसीम होती है, ठीक, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। ये तो आउट ऑफ टॉपिक था, तो इसमें आपको केवल फूडर क्रॉप में दो क्रॉपें याद करके चलना है। कौन कौन सी? बरसीम एंड लूसर्न। बरसीम और रिज्का दोनों क्या होती हैं? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। और इसमें क्रॉस पोलिनेशन किसके द्वारा होता है? हनी बी के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरसीम एंड लूसर्न, बरसीम और रिज्का में क्रॉस पोलिनेशन किस वेक्टर के द्वारा होता है? हवा द्वारा होता है, इंसेक्ट द्वारा होता है, वाटर द्वारा होता है या पक्षी द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? हनी बी के द्वारा होता है, याद रहेगा। देखते हैं अगला। अगली क्रॉप कौन सी है हमारी? अगली है फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली फसलें, ठीक है। तो रेशे वाली फसलों में कौन कौन सी आती हैं? एक कॉटन हो गया, जूट हो गया, मेस्टा हो गया, सनई हो गया, ढैंचा हो गया, सॉरी ढैंचा नहीं, सनई हो गया। तो इतनी पटसन हो गया, जितनी भी क्रॉपें हैं ये क्या होती हैं? एक रेशे वाली क्रॉप होती हैं। रेशे वाली क्रॉप में कौन कौन सी आती हैं? जैसे आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है, कॉटन, जूट, और उसके अलावा आपका मेस्टा हो गया, और क्या हो गया? पटसन हो गया, सनई हो गया। ये आपकी क्या होती हैं? रेशे वाली क्रॉप होती है। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि रेशे वाली फसलों का राजा किसको कहा जाता है? ठीक है, रेशे वाली फसलों का राजा किसको कहा जाता है? तो रेशे वाली फसलों का राजा किसको कहा जाता है? कॉटन को कहा जाता है। और रेशे वाली फसलों की रानी किसको कहा जाता है? तो सिल्क को कहा जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम अपने टॉपिक की। फाइबर क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉपें आपको याद रखना है? उसमें क्रॉस पोलिनेटेड या सेल्फ पोलिनेटेड देखने को मिलता है। तो देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। कॉटन एंड जूट बोथ ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। केवल हमें दो क्रॉपें याद करके चलना है। कौन कौन सी? कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट मेनली जो रेशा प्रोडक्शन होता है ना, मेनली कॉटन से होता है, फिर दूसरे नंबर पे जूट से होता है, और यदि तीसरे नंबर पे कोई पूछता है तो मेस्टा से होता है। उसके बाद तो बहुत सारी हैं, सनई भी है और पटसन भी है, जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है। लेकिन मेनली यदि कोई तुमसे क्रॉप पूछता है कि रेशा के लिए कौन कौन सी मेनली क्रॉप है, तो मेनली पहला है हमारा कॉटन, दूसरा है हमारा जूट, और तीसरा हमारा क्या है? मेस्टा होता है। तो इसमें क्या कहा गया? फाइबर क्रॉप्स में, फाइबर क्रॉप्स में कॉटन एंड जूट क्या होती हैं? ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। ओपन या ओपटेन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ओपटेन लिख के आ गया तो आप परेशान हो गए कि सर ने ओपन बताया था, जबकि ओपन और ओपटेन सेम होता है, ठीक है। तो जो कॉटन और जूट हैं वो क्या, कैसी क्रॉप होती हैं? ओपटेन या ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। और कुछ याद ही नहीं रखना, ठीक है। देखते हैं अगला। अगली क्रॉप कौन सी है हमारी? अगली क्रॉप है फ्रूट। कौन सी है? फ्रूट। अब फ्रूट में देखते हैं फ्रूट में क्या है, कौन कौन सी क्रॉप सेल्फ पोलिनेटेड है या क्रॉस पोलिनेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं ऑल फ्रूट्स आर क्रॉस पोलिनेटेड। सभी के सभी फ्रूट्स क्या होते हैं? क्रॉस पोलिनेटेड होते हैं। बट सम क्रॉप्स,
क्या, बट सम क्रॉप्स आर, कुछ फसलें जैसे सिट्रस, ग्रेप्स एंड कोकोनट की ड्वार्फ वैरायटीज क्या होती हैं, सेल्फ पोलिनेटेड होती है। ठीक है, कौन कौन सी, सिट्रस और ग्रेप, दो याद रख लो, और ड्वार्फ वैरायटी किसकी, कोकोनट की। तीन क्रॉप याद रख लो, बाकी हमें कोई भी फ्रूट देखने को मिल जाए। अभी जो हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे फ्रूट कल्टीवेशन, ठीक है, तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि मैंगो है, जितनी भी क्रॉपें देखने को मिलेंगी, बनाना है, वह क्या होती हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं या क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। तो उसमें हमें केवल यहाँ पे तीन क्रॉप्स याद करना है कि सेल्फ पोलिनेटेड हैं, बाकी कोई भी क्रॉप आ जाए, चाहे आपकी गुआवा हो, चाहे आपका मैंगो हो, चाहे आपका लीची हो, कोई भी क्रॉप हो, वो क्या होगी, हमारी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी याद रखना है, कौन कौन सी, सिट्रस और ग्रेप्स और कोकोनट की कुछ ड्वार्फ वेराइटीज, तीन क्रॉपों को याद रख लो जिसमें सेल्फ पोलिनेटेड देखने को, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती हैं। बाकी जितनी भी फ्रूट क्रॉप हैं वह हमारी क्या होती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। देखते हैं अगला, अगली क्रॉप कौन सी है, अगली क्रॉप है हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स। अगली क्रॉप कौन सी है, हमारी वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स, अब वेजिटेबल में क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, देखो आप क्या करते हो, बुक खोलोगे, कोई भी बुक खोलना या मोबाइल में सर्च करना, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, इतनी आएंगी कि आप भी याद करते करते परेशान हो जाओगे। लेकिन यदि आपने शॉर्ट ट्रिक से याद किया ना, तो आपको क्या रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगली क्रॉप देखते हैं हम, वेजिटेबल क्रॉप्स। जो मैंने ये जो डाटा है मैंने स्वयं बनाया हुआ, ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार से डाटा मिलता है, केवल लिखा भर, ऐसी शॉर्ट ट्रिक किसी भी बुक में तुमको लिखी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में, वेजिटेबल क्रॉप्स में कौन कौन सी हैं, ऑल वेजिटेबल्स आर क्रॉस, ऑल वेजिटेबल्स आर क्रॉप्स पोलिनेटेड बट सम क्रॉप्स आर सेल्फ पोलिनेटेड। सभी की सभी क्या होती हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स क्या होती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड होती हैं। यहाँ पे क्रॉस और लिख लेना, ऑल वेजिटेबल आर क्रॉप्स क्रॉस पोलिनेटेड क्या होती हैं, यहाँ पे बीच में क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस लिख लेना। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्रॉस नहीं लिखा हुआ, गलती से हो गया टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो क्या है कि ऑल वेजिटेबल ऑल क्रॉप्स, सभी की सभी सब्जियों वाली फसलें क्या होती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। क्या होती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। सम क्रॉप्स आर, बट सम क्रॉप्स आर सेल्फ पोलिनेटेड, कुछ फसलें हैं जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, केवल 4-5 क्रॉप याद रख लो, उसके बाद कोई भी क्रॉप देखने को मिलती है, वो क्रॉप क्या है, हमारी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है। बता कहोगे आप सर कौन कौन सी है, देखो टोमेटो एंड पोटैटो दोनों क्या होती हैं, टमाटर और आलू दोनों हमारी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। टमाटर और आलू दोनों हमारी क्या होती हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा कोई भी मिले क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स है। अब बात करते हैं आगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कुछ होती हैं जो वेजिटेबल में, जैसे ब्रिंजल, चिली और ओकरा। केवल हमें 5 क्रॉप्स याद करके रखना है। कौन कौन सी, पहला टोमेटो और पोटैटो, दोनों में क्या देखने को मिलता है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। दूसरा ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, 3 होती हैं वेजिटेबल में। कौन कौन सी, चिली, ब्रिंजल और ओकरा। चिली, ब्रिंजल और ओकरा, 5 क्रॉपें याद रख लो। उसके बाद कोई भी वेजिटेबल मिल जाए आपकी, चाहे कुकुरबिटेसी मिल जाए, कद्दू, लौकी, करेला, कोई भी हो। ठीक है, वेजिटेबल में कितनी भी क्रॉपें हों आपकी, गिलकी हो, तोरुई हो, ठीक है, तो वह हमारी क्या होगी, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होंगी। याद रखने में दिक्कत है क्या, नहीं। देखो
जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सभी की सभी वेजिटेबल्स क्या होती हैं, क्रॉस पोलिनेटेड होती हैं। बट कुछ वेजिटेबल्स हैं जो सेल्फ पोलिनेटेड और ओपन पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? एक टोमेटो और पोटैटो, आलू और टमाटर। ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? चिली मिर्च, ब्रिंजल बैगन और ओकरा भिंडी। 3 क्रॉप होती हैं जो हमें क्या देखने को मिलता है? ओपन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। अब देखते हैं अगला। आशा करता हूं आपको एक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताया करो कि सर क्लास आपकी अच्छी है। अब देखते हैं अगला। अगला हमारा क्या है? फ्लावर क्रॉप्स। क्या है? फ्लावर क्रॉप्स। ठीक है, फ्लावर क्रॉप्स। इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑल क्रॉप्स आर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। सभी की सभी फ्लावर वाली फसलें, फ्लावर क्रॉप्स क्या होती हैं? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना। कोई भी फ्लावर देखने को मिल जाए, चाहे आपको गेंदा मिल जाए, चाहे रोज मिल जाए, गुलाब मिल जाए, ठीक है, चाहे ग्लैडियोलस मिल जाए, चाहे आपको दहेलिया मिल जाए, कोई भी फ्लावर वाली क्रॉप हो वह क्या होगी? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होगी। ठीक है, फ्लावर क्रॉप्स में क्या याद रखना है? फ्लावर क्रॉप्स में जितनी भी फ्लावर क्रॉप हैं वह क्या होंगी? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होंगी। चाहे आपकी रोज हो, चाहे आपका गेंदा हो, चाहे आपका ग्लैडियोलस हो, चाहे दहेलिया हो, किसी भी प्रकार का फ्लावर हो वह क्या होगा? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होंगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आज के लिए इतना ही था। देखो, मैं आपके लिए एक क्लास मेंटेनेंस कर रहा हूं। ठीक है, एमसीक्यू भी लाता हूं और आपके लिए एक अच्छी थ्योरी भी लाता हूं। तो यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।